प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटना में 16 लोगों की मौत। नमस्कार, सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचार विस्तार से। बिहार में लगातार हो रही बारिश से राज्य की अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज 7 बजे जिलों में आज तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसमें पहले सोमवार को गंडक बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जिलों को अलर्ट जारी किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ सहरसा और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। बाढ़ के ताजा हालात पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस बीच मंगलवार को मौसम विभाग ने 7 जिलों सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा और नवादा जिलों के लिए एक नया अलर्ट जारी करके वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी दी है और लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर पश्चिमी चंपारण जिले में पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहां जिला प्रशासन माइकिंग करके ग्रामीणों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नदी में 3.5 से 4 लाख क्यूसेक पानी छूटने की सूचना है, जिसके उपरांत आपके घरों में पानी आने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आप अपने आवश्यक सामानों को सुरक्षित बांधकर ऊंचे स्थान पर रख लें और प्रशासन के द्वारा जैसे ही आपको सूचना दिया जाता है, आप तत्काल आवश्यक सामग्री के साथ प्रशासन द्वारा सूचित स्थान अथवा अपने ऊंचे शरण स्थल पर जगह ले सकें। धन्यवाद। जिले में नरकटियागंज की पंडई नदी और हड़बोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं रामनगर में मशान नदी उग्र रूप धारण कर चुकी है। इससे आधा दर्जन गांवों में कटान शुरू हो गई है। इससे यहां के लोगों में दहशत है। पूरा हालत खराब है। 3-4 गाँव इसमें पूरा लिप्त हो जाएगा अगर इस तरह काट दिया 20-25 फीट। और पहले हम लोग सूचित किए हैं सीओ साहब को, बीडीओ साहब को, सब लोगों को सूचित किया। आया लोग फिलहाल में थोड़ा काम हुआ बास पाइलिंग का, उस काम से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ गाइड बैंक का मांग है सबका, हम लोगों का। गाइड बैंक जब तक नहीं बनेगा तब तक ये परेशानी दूर होने वाली नहीं है। उधर पूर्वी चंपारण जिले में पिछले 72 घंटों में जिले में रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले हिस्सों में बारिश के पानी से हुए जलजमाव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के कई गांवों और पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश रामगढ़वा प्रखंड में 210 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इधर मोतिहारी शहर में भी लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। नगर परिषद के अंतर्गत कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। इस कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल परिसर में भी पानी लगने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ा। सहरसा के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध में कटाव हो रहा है, जिसके कारण कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। जो रोपा जो खेती किया वो भी जा रहा है, रहने के लिए भी वो भी नहीं है। कैसे दिएगा? आज 10 साल हो गया कटनिया को, बार बार यही हालात है। आता है 10 गो बोरा गिरा देता है, कोई अफसर आता है कहता है हम देखेंगे, हम कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कर रहा है कुछ नहीं। गोपालगंज में गंडक बैराज का पानी आने का अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बाढ़ संभावित इलाकों की निगरानी करने और निचले इलाकों की आबादी को तटबंधों पर भेजने का निर्देश दिया है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सड़की के अंदर, बांध के अंदर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो पिछले बार भी नहीं निकले बोलने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत सारे मकान भी पाए गए जिसमें कि 2 से 3 फीट पानी घुसा किनारे वाले एरिया में। तो इस बार अगर वो 1 लाख से ज़्यादा पानी और बढ़ता है तो हो सकता है कि उनके यहाँ 3 फीट की जगह 5 फीट पानी है। ऐसे सभी लोगों को बाहर आ जाना है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्रामीण जाग कर रात गुजार रहे हैं। बूढ़ी गंडक नदी सिकंदरपुर, रोसड़ा, लालबेगिया घाट और समस्तीपुर में बढ़ रही है। रोसड़ा और सिकंदरपुर में ये खतरे के निशान से ऊपर है।
महानंदा नदी ढेंगर घाट और झावा में खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। गंडक नदी डुमरिया घाट और खड्डा में बढ़ रही है, जबकि बागमती नदी का जलस्तर ढेंग ब्रिज और रुन्नी सैदपुर में लगातार बढ़ रहा है। दोनों जगहों पर नदी खतरे के निशान से ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बाढ़ पर ताजा जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर के पास। जी सलमान, बताइए क्या है ताजा जानकारी। अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में कुल मिलाकर के तेज बारिश का अलर्ट जारी हो गया है और 9 जिलों में ये कहा गया है कि जो गंडक बैराज से हाई डिस्चार्ज हो रहा है। आज भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि आज सुबह 4,36,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और इस वजह से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिले वो हैं बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे जो जिले हैं और जो गंडक या दूसरी नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने ये भी बताया है कि आज गंडक के पूरे प्रवाह क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है लगभग हर जगह। कहीं कहीं जहां कम हुई है वहां भी 60 मिलीमीटर से कम कहीं नहीं हुई है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में हमें ये खदशा हो सकता है कि इन जिलों में स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जलस्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों को अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में तत्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। वहीं मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रबंधन से कहा है कि वे 123 RT-PCR मशीनें खरीदें जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच की क्षमता 29,000 तक बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित RN मशीन खरीद रहा है। बिहार में अनुमंडल स्तर पर कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके साथ ही इलाज के लिए भी अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समर्पित कोविड अस्पतालों के अलावा भी कुछ चिन्हित अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं। एक तो टेस्टिंग के बारे में अब ये निर्णय है कि टेस्टिंग अब टारगेट बेस्ड नहीं होकर अब ये डिमांड बेस्ड होगी। यानी अब जो भी सिम्टोमेटिक लोग जहाँ भी चाहेंगे अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ये टेस्टिंग करा सकेंगे। ये व्यवस्था आज सभी अनुमंडल अस्पतालों में प्रारंभ हो गई है और अब ये लक्ष्य दिया गया है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑन डिमांड टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाए।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 18,741 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 65.61% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,624 है। राज्य में जो रिकवरी का रेट है वो 65.61% हो गया है और जो कोविड-19 के नए मामले आए हैं उसमें 431 ऐसे मामले हैं जो कल के जांच के आधार पर आए हैं और 678 ऐसे मामले हैं जो कल से पहले के जांच के आधार पर आए हैं और हमारे सिस्टम में उनका आंकड़ा दर्ज हुआ है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुई वज्रपात की घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बांका के 7, नालंदा और जमुई के 3, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और नवादा जिले के 1 व्यक्ति शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा है कि आमजन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझावों का अनुपालन करें, खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। प्रदेश में कोविड-19 की समीक्षा करने आई उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम ने कंटेनमेंट जोन की बेहतर निगरानी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। टीम ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। केंद्रीय टीम ने राज्य में एंटीजन किट से जांच की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया है। टीम के सदस्यों ने पटना और गया का दौरा कर विभिन्न कंटेनमेंट जोन में जाकर हालात का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने पटना में आलाधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और इसकी रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई वज्रपात की घटना में